नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। Alright everyone, hope I'm audible. Please confirm करें मेरी आवाज सभी को पहुंच पा रही है कि नहीं. Alright. Okay. Most of you are there in the class. अंजलि, स्वप्नील, रमनप्रीत जी, पल्लव, आरती, स्वागतम स्वागतम स्वागतम. Okay. All right. All right. All right. Just a minute यार, एक बस मैसेज कर दूं मैं, अर्जेंट है थोड़ा सा. ठीक है, चलो पहले बताओ, कल छुट्टी चाहिए सच में कि नहीं? हमारी टीम ने पूछा कि सर कल क्या करना है बताओ. हमने कहा अब ये तो बच्चे डिसाइड करेंगे ना, हम कैसे जो है डिसाइड करें. हमारा क्या है, हम तो पागल मास्टर हैं, हम तो रोज पढ़ा देंगे. हमें क्या करना है, हम तो कल भी 2 पढ़ा दें. ठीक है. नहीं चाहिए? अरे बाप रे, तुम लोग कुछ ज्यादा ही सीरियस नहीं हो? कहीं सच में पागल खाने में चले जाए हम दोनों मिलके हैं? चलो कल क्लास लेते हैं, सुबह शाम दोनों लेते हैं, सैटरडे संडे मौज करना फिर. ठीक है, चलो डन. कल सुबह शाम लेते हैं, परसों नरसों छुट्टी तुम्हारी, सैटरडे संडे ऑफ. हाँ जी, चलो. सवाल नंबर बताओ कितना कर लिए थे यार, कहाँ थे, कहाँ पहुंच गए थे? 182. चलो ये क्लास 1.5 घंटे की है, घबराओ मत, पूरी रात नहीं पढ़ाऊंगा. हाँ जी. 150, 150, 182, 182 ये हो गया था आई थिंक. हाँ, 183 पे मैंने रोक दिया था आपको. ठीक है, तो जरा 183 पढ़ो. फाइंड द रिमाइंडर. मुझे ऐसी स्प्रिंट अच्छी लगती है, मतलब ऑनेस्टली, मतलब इवन आई लव दिस स्प्रिंट कि लगातार पढ़ लो फिर छुट्टी ले लो, भले वो छुट्टी लंबी हो, बट एक फ्लो में पहले खत्म हो. ठीक है, मैं आगे तो सोच रहा हूँ कोर्स में भी ना, मतलब ऐसा ही करेंगे हम तो, कि जम के पढ़ाएंगे, पहले 15 दिन पढ़ो फिर जाओ आराम करो. ठीक है, 2 वीक पढ़ो फिर 2 वीक छुट्टी. जो करना है, प्रैक्टिस करना है, नोट्स बनाने हैं, बनाओ. अभी नहीं, अभी तुम घबराओ नहीं बेटा, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं. आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, भविष्य में, भविष्य में. ठीक है. फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 13. ओके, इसको 13 से डिवाइड करके मुझे रिमाइंडर खोजना है. बहुत अच्छा सवाल है ये. 13 से डिवाइड करके अगर रिमाइंडर खोजना है तो आपका एक मन तो कर रहा होगा कि यार सीधे 13 से डिवाइड कर लेते हैं और देख लेते हैं रिमाइंडर क्या आएगा. अब एक बात बताओ मुझे, 13 से डिवाइड करके अगर रिमाइंडर खोजना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे? मतलब व्हाट व्हाट तुम्हारे दिमाग में क्या चीज आ रही है? कुछ आ रही है तो बताओ. हाँ जी, 181 बता दो. 181 मैंने नहीं बताया था? बता तो दिया था यार ऑलरेडी ये सवाल. 3 की पावर 4 के हिसाब से करा दिया था ना, ये तो हो गया था सवाल. बस समझ में नहीं आया, क्लास के बाद बताएंगे फिर. इधर आओ, पहले इस सवाल को देखो. अब बताओ कि अगर मुझे इस नंबर को 13 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या होगा? व्हाट विल बी रिमाइंडर? 13 से डिवाइड करना है. 13 से डिविजिबिलिटी का एक नियम बताया गया था आपको, अगर याद हो, कि लास्ट डिजिट लो, 4 गुना करके जोड़ो, बट वो यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देगा या नहीं? यस. तो फिर क्या करें? फिर देखो इस नंबर को कि यहाँ पर एक 9 PM क्लास हुआ है. एक्चुअली देयर वाज सम ऑफर रनिंग टुडे बेटा, last day of the month, so I was asked to take a YouTube class at 4 in place of 9, so that's why I have to switch. Okay, so 9 बजे YouTube होना था, 9 बजे प्लस किया और YouTube को मैं 4 बजे ले लिया फिर. दैट इज द रीजन, है ना. बट ये 9 PM बेस्ट हो, लेकिन ये आज के लिए बस. ठीक है, जस्ट फॉर टुडे. यहाँ देखो गौर से,
एक चीज यहां पर समझनी है, जो कॉन्सेप्ट मुझे सिखाना है, पहले कॉन्सेप्ट समझो, बहुत इंटरेस्टिंग है ये कॉन्सेप्ट। ये है कि अगर मैं आपके सामने लिखूं 10⁻1 - 1, तो ये आंसर आएगा 1 बार 9। अगर मैं लिखूं 10⁻2 - 1, तो ये वैल्यू आएगी 100 - 1, 99। अगर मैं लिखूं 10⁻3 - 1, तो आपके पास आएगा 1000 - 1, 999। पैटर्न दिखा आपको कि 10⁻1 में अगर 1 घटाऊंगा तो 1 बार 9 आएगा, 10⁻2 में अगर 1 घटाऊंगा तो 2 बार 9 आएगा, 10⁻3 में अगर मैं 1 घटाऊं तो 3 बार 9 आएगा। अगर 10⁻n में से मैं 1 घटा दूं तो 9 कितनी बार आएगा? आप कहोगे n बार आएगा, n टाइम्स, एंड वाइस वर्सा। यहां पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार 9 है। तो ये जो 9 बार 9 यहां पर लिखा हुआ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 10⁻9 - 1। यस, तो मेरा जो सवाल है वो बेसिकली 10⁻9 - 1 को 13 से डिवाइड करके रिमाइंडर पूछ रहा है। ये बात सभी को समझ में आ रही है? यस और नो? ठीक है, बोलो हाँ। अब मैं कुछ और लिखने जा रहा हूं कि देखो ये जो 10⁻9 है, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 1000 का क्यूब बटे 13 का रिमाइंडर और -1। ये -1 रहेगा, -1 में समझ लो 1/13 का रिमाइंडर 1 ही रहेगा। 1000 का रिमाइंडर 13 के रेस्पेक्ट में कितना होगा? -1। क्यों? क्योंकि 1001 13 से डिवाइड हो जाता है। अगर 1001 13 से डिवाइड हो जाता है तो 1000 -1 रिमाइंडर देगा, और फिर हम -1 का क्यूब करेंगे तो ये भी -1, ये भी -1, तो कुल मिला के क्या ये रिमाइंडर -2 आ रहा है? क्या -2 कहीं ऑप्शन में दिया होगा? बिल्कुल नहीं। इसको पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट करेंगे, -2 में 13 जोड़ देंगे और 13 जोड़ने से मुझे क्या मिलेगा? 11। आंसर क्या आया? भी। भी इज द राइट आंसर। ओके, क्लियर? हाँ जी, ठीक है, अच्छा सवाल है। यस, तो यहाँ 9 का जो पैटर्न है, जब तक आप उसको इस फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है तुम्हारे लिए। 184वां सवाल क्या कह रहा है कि आपको रिमाइंडर पता करना है जब ये 1 2 3 4 से लेके हम ऐसे ही 81 डिजिट्स तक लिखें और इसको हम 16 से डिवाइड करें। फाइंड द रिमाइंडर वन 1 2 3 4 से लेके टिल 81 डिजिट्स हम लिखें और हम इसको 16 से डिवाइड करें। ओके, तो पहले तो यार 16 से डिविजिबिलिटी जानते हो क्या होती है? 16 से डिविजिबिलिटी का मतलब होता है 2⁴। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए लास्ट 4 डिजिट्स। तो अब जो युद्ध तुम्हें लड़ना है इस सवाल में, वो आखिरी के 4 अंकों को प्राप्त करने का लड़ना है। तो अब हमें पता करना है कि 81 डिजिट्स अगर लिखें हम, तो आखिरी डिजिट क्या होगी? क्योंकि नंबर कैसे लिखे जा रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे होगा, फिर 11 12 13 14 ऐसे करके लिखोगे। तो मुझे देखना है कि 81वां डिजिट वो कौन सा आखिरी नंबर है जो वहां जाने वाला है, ताकि हमें कुछ पैटर्न पता चले। तो पहले देखते हैं, देखो 1 2 3 ऐसे करके जाओगे आप टिल 9, कितनी डिजिट्स हो जाएंगी? 9 डिजिट्स हो गई। फिर अगले जो नंबर शुरू होंगे 10 से, उसमें 2 2 डिजिट होगी। होगी कि नहीं होगी? आप मुझे एक बात बता दो बस, कि 70 डिजिट अगर मुझे और लिखना है, लेटर से मैं 79 डिजिट तक पहुंच जाऊंगा, तो मैं 70 डिजिट्स को अगर और लिखूं तो मुझे कितने नंबर लिखने पड़ेंगे? आप कहोगे 35 नंबर और लिखने पड़ेंगे। 10 से अगर मैं शुरू करके नंबर्स लिखने लगूं तो यहां आखिरी नंबर कौन सा आएगा? 34 आएगा। देखो 10 से 34 तक 35 नंबर हो गए, और 35 नंबर से मुझे 70 डिजिट मिल गई यहां पर, क्योंकि हर नंबर में 2 डिजिट है। तो 70 और 9 कितना हो गया? 79 डिजिट्स हो चुकी हैं। अब मुझे क्या लिखना है? जैसे ही यहां 3 4 लिखा मैंने, यहां तक 79 डिजिट हो चुकी है। अब 3 5 लिख दो, क्या होगा? टोटल 81 डिजिट्स हो गई। तो जो लास्ट 4 डिजिट्स तुमको मिलने वाली हैं, वो मिल गई कि नहीं? और लास्ट 4 डिजिट्स क्या मिली? 3 4 3 5। अब 3 4 3 5 को 16 से डिवाइड करके रिमाइंडर खोजते हैं। यही मेरा रिमाइंडर होगा। आप कहोगे 16 दूना 32, 2 34 23, 16 के नाम 16 7 23 75, 16 चौको 64 जाएगा, और बचेगा कितना? 11। 11 की दिख रही थी, गलत काट दिया क्या कुछ? 16 दूना 32, 2 34, 16 के नाम 16 7 23 75 64, 11 ही तो आ रहा है यार। 11 इज आंसर। चलो करेक्शन करते हैं, इसको 11 लिख के सी लगा दो। ओके, क्लियर है कि नहीं? समझ में आया सभी को? कितने लोगों को नहीं समझ में आया? 11 ही करेक्ट उत्तर। इसमें जरा ऑप्शन गलत है तो मैं इसका फोटो ले लेता हूँ, सो दैट करेक्शन करवा लेंगे इसको बाद में।
एक कह रहा है आज 2 क्लास एक साथ। कौशलेंद्र जी 2-2 क्लास कई दिनों से हो रही हैं, तुम शाम की तो नहीं देख रहे हो? ऐसा करोगे तो रिमाइंडर थ्योरम मिस हो जाएगा तुम्हारा, सुबह पढ़ाया हो तो। ठीक है, आधा ही नंबर सिस्टम खत्म होगा फिर तुम्हारा, सारी क्लास देख लेना। 81 डिजिट्स संजय, तो 81 डिजिट्स ही हैं। 81 का मतलब 81 नंबर नहीं लिखना है मुझे, 81 डिजिट्स। चलो मैं तुम्हें उल्टा प्रूफ कराता हूँ, सीधा समझ में नहीं आया तुम्हें? अब एक काम करो, तुम 1 से लेके नंबर लिखो 35 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर लिखो 10, फिर लिखो 11, फिर लिखो 12, ऐसे करके 35 तक चले जाओ। बताओ कितनी डिजिट्स हैं, कैसे गिनोगे? आप कहोगे 1 से 9 तक मेरी 9 डिजिट्स हो गई, फिर जो नंबर 2 डिजिट के शुरू हो गए तो 10 में 2 डिजिट, 11 में 2 डिजिट, 10 से लेके 35 तक कितने नंबर हैं? कैन यू टेल मी? कितने नंबर हैं? 26 नंबर है कि नहीं है? तो 26 इंटू 2 डिजिट इनसे मिलेगी, 52 हो गई। गड़बड़ लिखा यार मैंने, बोल भी नहीं पाए तुम लोग। ये 34 नहीं 44 होगा। ठीक है, 34 नंबर लेने हैं अगर मुझे, तो यहां 44 तक आएंगे ना, तब जाके 70 होगा, बिकॉज 10 से शुरू किया है हमने। तो 44 आएगा, तो ये वैल्यू 44 45 हो जाएगा। सॉरी, माफ करना। जब मैं गलती करता हूं तो मैं क्या करता हूं? मजा आता है? ईमानदारी से बताना। ओके, मजा आता है तुमको? फिर क्या लगता है कि मास्टर की तैयारी ठीक ठाक नहीं है? क्या महसूस क्या होता है तुमको? व्हाट डू यू फील? तो ये 35 गुना 70 हो गया। ऑलराइट। सो आई लव मेकिंग सच मिस्टेक्स बिकॉज मैंने मुझे किसी भी क्वेश्चन का उत्तर नहीं याद होता है, मैं करता ही नहीं हूँ। वेन एवर आई एम टीचिंग, समझ लो कि जैसे लोग नहीं होते हैं कि थोड़ा सा लाइट मूड में होते हैं, कि चीजें स्टोर ना हो दिमाग में। तो इवन व्हेन आई एम सॉल्विंग क्वेश्चंस, अब ऐसा नहीं कि ये सवाल मैं पहली बार कर रहा हूँ, नहीं, ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि ये सवाल शीट में 3 साल से तो आई है, बट मुझे इस सवाल का उत्तर नहीं याद है। क्योंकि उत्तर अगर याद होगा तो मैं गलती कभी कर ही नहीं सकता हूँ। आपने देखा मैंने कितने कॉन्फिडेंटली आंसर चेंज कर दिया कि 11 ही होगा। यस, बिकॉज आई रिलाई ऑन द प्रोसेस, आई नेवर रिमेंबर व्हाट इज द आंसर, आई नेवर रिमेंबर कि अच्छा इसमें लास्ट में 44 लिखना है। आई सॉल्व एवरी क्वेश्चन एज ए क्वेश्चन जो पहली बार मेरे सामने आया, इसलिए मुझे इतना मजा आता है सवालों को लगाने में। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था, आई थॉट कि टीचिंग विल बी बोरिंग, बिकॉज अगर मैं सवाल को रट के पढ़ाऊंगा तो वो तो यार बिल्कुल लगेगा कि मशीन की तरह काम कर रहे हैं, देयर इज नो फन। तो देन आई लर्न दिस स्किल कि पढ़ाते समय सवालों को दिमाग में नहीं घुसाना है, पढ़ाओ और निकल लो, छू के निकल गए। ठीक है, तो मुझे सवाल याद नहीं होते, ना ही उनका सोल्यूशन याद होता है, और इसलिए मुझे मजा आता है जब भी मैं सवाल देता हूँ नया सवाल है, तो आई जस्ट डू इट बेस्ड ऑन द फंडामेंटल्स, और मेरे दिमाग में प्रोसेस चलता है कि इसको ऐसे करते हैं। तो इसलिए मुझसे गलती होती है। तो वेन एवर आई मेक मिस्टेक यू शुड बी हैप्पी कि यार इस टीचर को इतने सवाल नहीं याद है, राइट, बिकॉज आई डोंट टीच इन मैकेनिकल वे। क्लास से पहले प्रिपेयर करते हो क्या सर? कभी नहीं, नेवर। ओके, मैं ना सवालों को प्रिपेयर करता हूँ, ना कभी सवालों के सॉल्यूशन देखता हूँ, कभी नहीं। मैं बस सीधे सॉल्व करता हूँ सवालों को। ठीक है, हाँ जब क्वेश्चंस बनते हैं तो उनको रिव्यू जरूर करता हूँ मैं, टीम को गाइडेंस देता हूँ, रिव्यू करता हूँ, बट मुझे सवाल याद ही नहीं रहते हैं कि मैं इस सवाल को मेमोरी में बिठा लूं अपने कि हाँ ये सवाल का ऐसा ही सॉल्यूशन होगा, बिकॉज तब पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। सवरेज करेंगे तो सर झूठ लग रहा है, हाँ लगेगा ऑब्वियसली, बिकॉज देखो जब तुम 10 लोगों को जैसा देखोगे, 11वां आदमी थोड़ा डिफरेंट होगा, तुम्हें वही झूठ लगेगा। एक शहर में जिसमें सबके पेट निकले होते हैं, अगर एक आदमी का फ्लैट पेट हो तो आपको लगेगा ये आउट वन आउट है, वो मैं हूँ। ठीक है, चलो आ जाओ। एनीवे तुम्हें जो लगे लगे, क्या कर लोगे मेरा, पढ़ो चुपचाप। ठीक है। 44 45 हो गया, लास्ट 4 डिजिट्स, और देन आई एम डिवाइडिंग बाई 9, और 16 डिवाइड करते हैं। 16 दूना 32 हो गया, 32 के बाद 12 हो गया, 124 हो गया। ठीक है, 124 हो गया तो कितनी बार जाओगे? 16 सत्ते 112, 112 के बाद 12 हो गया, 115 हो गया, 16 सत्ते 112। कितना आ रहा है? हम जस्ट आस्किंग, रिमाइंडर कितना आ रहा है? अगर 44 45 हमने लिखा इस तरीके से, रिमाइंडर कैसे आया? 44 ऐसे आया, मैंने फिर से बोला कि देखो 44 45 आएगा या 43 44 आएगा? थिंक अबाउट इट मेंटली। क्या 44 45 करेक्ट है? क्योंकि मुझे 81 डिजिट चाहिए, तो 81 डिजिट चाहिए तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 9 डिजिट हो गई हैं, 72 डिजिट मुझे और चाहिए, और 72 डिजिट के मतलब 2 डिजिट के मुझे 36 नंबर चाहिए। तो 10 से शुरू करेंगे और 36 नंबर चाहिए तो 45 तक जाएंगे, इसलिए लास्ट 4 डिजिट 44 45 ही होगी, 45 के पहले वाला नंबर 44 होगा, तो दिस इज फाइन।
अब मैं 16 से डिवाइड करके वही चेक कर रहा हूं कि भाई मेरा रिमाइंडर कितना है, यही मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो कैसे पता करोगे, वही वही मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो देखो ये जो 4445 है, इसमें जो 4000 है ये 16 से डिवाइड हो जाएगा। 25 इंटू 16 400 होता है, 4000 डिवाइड हो गया। फिर ये जो 400 है वो भी 1600 से डिवाइड हो जाएगा। अल्टीमेटली आपको बचेगा सिर्फ 45/16, और ये रिमाइंडर निकालना है आपको। तो 16 दूना 32 और 13 45 होगा, 13 आपका आंसर होगा। ठीक है, इट्स अ गुड क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले आपको ये पता करना कि आखिरी अंक जो आएगा वो क्या होगा, और सीक्वेंशियल नंबर से तो 45 है तो 44, 44 को 16 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखा मैंने कैसे ब्रेक किया। 4445, 4000 16 से डिवाइड होता है क्योंकि 25 इंटू 16 400 होता है। 400 भी 16 से डिवाइड हो जाएगा, 25 इंटू 16 400 होता है, बचेगा सिर्फ 45, 45 को 16 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लो। 44 45 समझ में नहीं आए फिर से घर पे जाके सोचेगा मैंने क्या बोला है, समझ में आएगा, मुश्किल नहीं है। तो यहां पर जो वैल्यू है, जब मुझे आगे चल के मुझे मान लिया 72 डिजिट्स और चाहिए, तो 72 डिजिट्स के लिए मुझे कितने नंबर चाहिए, 2 डिजिट के 36 नंबर्स लगेंगे, क्योंकि 10 से 2 डिजिट के नंबर शुरू हो गए, हर नंबर 2 डिजिट दे रहा है, तो 36 नंबर यहां से लगेंगे। 10 से अगर 36 नंबर लगने वाले हैं तो आपका ये नंबर यहां आखिरी 45 जाएगा। 10 से 45 36 नंबर होते हैं, तो ये 45 हो गया, इसके पहले का नंबर 44 हो गया, 44 45 आपके लास्ट की 4 डिजिट्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 185, एक 99 डिजिट का नंबर है, उसको हमने क्रिएट किया है बाय राइटिंग साइड बाय साइड द फर्स्ट 54 नेचुरल नंबर्स। तो पहले 54 नेचुरल नंबर्स को इस तरीके से हमने लिखा है, कह रहे हैं, और इस तरह से हमने 99 डिजिट का एक नंबर बनाया है। ओके, कह रहा है कि इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर होगा। एक बार पहले वेरीफाई करना कि वाकई में इसमें 99 डिजिट्स हैं कि नहीं है, क्योंकि दो डेटा दिया है, दोनों रिडंडेंट है, दोनों डेटा देना ही नहीं चाहिए। या तो आप सीधे 99 डिजिट से बोल देते, तो हमें निकालना पड़ता कम से कम कि आखिरी कौन सा नंबर है, या फिर आप 54 तक नंबर लिख देते सीधे। 99 डिजिट क्यों बोला, इसको वेरीफाई कर लो एक बार। तो आपको पता है 1 से लेके 9 तक 9 डिजिट्स होंगी, उसके बाद 10 से लेके 54 तक कितने नंबर हैं, 10 से लेके 54 तक कितने नंबर हैं, 45 नंबर हैं। तो 45 से 45 इंटू 2 डिजिट्स मिलेंगी, क्योंकि 2 डिजिट के नंबर हैं 90, 99 डिजिट्स हैं। क्या चल रहा है, शटअप संजय, क्या हो रहा है सब है, क्या चल कर रहा है भाई, 99 डिजिट्स। ऐसे सवाल आसान हो गया, ये देना ही नहीं चाहिए यार 53 54 तक, निकालना पड़ता कम से कम 354। 8 से डिवाइड करना है, लास्ट की 3 डिजिट चाहिए जो कि यहां लिखी हुई है 354। 8 से डिवाइड कर लेते हैं, रिमाइंडर निकाल लेते हैं। ये 360 माइनस 6 रिमाइंडर 2 आ जाएगा, -6 रिमाइंडर है एक तरह से। 360 8 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, लड़ रहे हैं दोनों, आप पढ़ाओ, नहीं मैं भी लड़ूंगा। ऐसे कैसे भाई, मेरे बच्चे लड़ रहे हैं, मैं नहीं लड़ूंगा, मैं भी लड़ूंगा। किसकी साइड ले लूं बताओ, किसको पीटा जाए पकड़ के, हैं कौन मजबूत है, उधर ही चलते हैं, कमजोर पक्ष में तो हम जाएंगे नहीं, हारना तो है नहीं हमको जी। 2 आंसर आ गया। ठीक है, 186। 1421 इंटू 1423 इंटू 1425 को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। 1421 इंटू 1423 इंटू 1425, 12 से जरा डिवाइड करके देखते हैं। ठीक, 12 से डिवाइड करते हैं, 12 का नंबर 12 बनेगा, 2 आया 22 हो गया, 12 का नंबर 12 बनेगा, 10 आया 101 हो गया, 12 अट्ठे 96 हो गया, तो रिमाइंडर यहाँ 5 आया। क्लियर, ये बात समझ में आ रही है, 5 रिमाइंडर, 12 का नंबर 12 2, 12 का नंबर 12 10, 12 अट्ठे 96, 5 रिमाइंडर। अगर यहाँ 5 रिमाइंडर है तो 21 से 23 गए 2 बढ़ा, तो यहाँ 7 रिमाइंडर, 23 से 25 गए 2 बढ़ा, 9 रिमाइंडर। तो 5 इंटू 7 इंटू 9, ये हो गया 5 इंटू 63, 315। अब 315 रिमाइंडर क्या होता है, आपको 12 से डिवाइड कर लो फिर से, क्योंकि बड़ी वैल्यू आई है। 12 दूना 24 हो गया, 7 हो गया, 12 72 हो गया, 3 रिमाइंडर आ गया, 3 आंसर लगा दो। यहां से भी कर सकते थे, क्योंकि जब आप 5 इंटू 63 देख रहे हो तो आप फिर से इसको 12 से डिवाइड यहीं कर लेते, 5 का 5 ही रहता, 63 का 12 पंचे 60 से 3 बनता, फिर ये 15 बनता, 15 को फिर से 12 से डिवाइड करते 3 आ जाता। तो कैसे भी करो सही उत्तर तक आप पहुंच ही जाओगे। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 187, 32 की पावर 32 की पावर 32 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर होगा, ये बताओ। 32 की पावर 32 की पावर 32 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर होगा।
हाँ जी, 32 की पावर 32 की पावर 32 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, पता करो। सवाल खतरनाक लग रहा है क्या? नहीं, उतना भी नहीं है। देखिए 32 को पहले देखेंगे केवल, और ऊपर तो पावर है उसको छोड़ो। अभी 32 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 पंचे 30 बनेगा, 2 रिमाइंडर आएगा। तो ये सवाल ऐसा हो गया, 2 की पावर 32 की पावर 32/6 और इसका रिमाइंडर निकालना है। कुछ खास फायदा नहीं हुआ, बट इतना हुआ कि 32 2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, 6 पंचे 30 गए, 2 बचा, तो कम से कम पहले से थोड़ा बेहतर हुआ। अब बताओ क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है 4, क्योंकि 2 की पावर, ये जो कहानी है ये इवन है कि नहीं है? 32 की पावर 32 एक इवन नंबर है, तो क्या इसको मैं 4 की पावर n टाइप का लिख सकता हूं कि नहीं? यस भाई, 2 की पावर अगर इवन है तो वो 4 की पावर n टाइप का नंबर हुआ, जहां n एक नेचुरल नंबर होगा। और 4 की पावर n को जब 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 4 ही आता है, बता चुका हूं तुमको। कोई शंका है तुमको? नहीं होनी चाहिए। जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था कि 4 की पावर n को 6 से डिवाइड करोगे हमेशा रिमाइंडर 4 आएगा, वही वही कॉन्सेप्ट है। 4 आंसर हो गया। तो रिलेट करना आना चाहिए कि जो चीजें आती हैं उसको कैसे हम अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 188 देखिए, 33 की पावर 34 की पावर 35/7 का रिमाइंडर निकालना है। 7 एक प्राइम नंबर है 33 और 7 को प्राइम भी है, क्योंकि 33 7 का मल्टीपल नहीं है। तो आप ये बोल सकते हो कि 33 की पावर 6 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1। टोशन 7 का टोशन 6 होगा, 33 की पावर 6/7 1 आएगा। तो अब आपकी कहानी यह है कि 33 की पावर जो ओवरऑल वैल्यू है वो है आपकी 34 इंटू 35। तो मुझे अब एक काम करना पड़ेगा कि मुझे इस नंबर को देखना है कि ये 6k+r के फॉर्मेट में अगर मैं लिखूं, मतलब 6 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर देगा। क्योंकि मुझे जितनी भी 6 के मल्टीपल मिलेंगे वो तो 1 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब इस नंबर को जो कि 34 इंटू 35 है, इसको मुझे 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर देखना है पहले, ताकि मैं इस नंबर को जान पाऊं कि पावर जो है कैसा है दिखने में। तो 6 से 35 को डिवाइड करोगे -1 रिमाइंडर आएगा, 34 -2 रिमाइंडर देगा, इसका प्रोडक्ट मुझे +2 देगा। ये क्या बता रहा है पता है आपको? कि 34 इंटू 35 6 से डिवाइड करके 2 रिमाइंडर देता है, यानी 34 इंटू 35 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 6k+2। लिख लो। तो अब तुम्हारा जो नंबर है वो नंबर कुछ ऐसा कन्वर्ट हो गया कि 33 की पावर मेरे पास है 6k+2, और उसको मुझे 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर खोजना है। 33 की पावर 6 1 देगा, तो 6k सब ये पूरा 1 हो जाएगा, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट अब बचेगा आपके पास, 33 स्क्वायर को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। 33 को 7 से डिवाइड करो, कितना आया? 7 5 35, -2 रिमाइंडर आया। तो आप लिखिए -2 का स्क्वायर बटे 7, और -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। तो रिमाइंडर क्या हो गया? 4। बहुत अच्छा सवाल है। आइडिया देखो, पहले एल्गोरिथम देखो मैंने क्या किया है। सबसे पहला काम मैंने ये किया है कि चूंकि बेस में 7 था, ऊपर से जिसके भी गया है थोड़ा सा खड़े हो जाइए प्लीज, ताकि सीधे दिमाग में घुसे, ऊपर से ना निकल जाए, ना पड़ोसी को मिल जाएगा। पड़ोसी को तो ना ही मिले, कम से कम यार, भले ही तुमको ना मिले, पड़ोसी को तो ना मिले। 33 को ध्यान से देखो और 7 को ध्यान से देखो। 33 जो है और 7 जो है, क्योंकि बेस तो 33 है ना, ये 7 है जो ये मैंने कहा कि दोनों को प्राइम है, और चूंकि 7 एक प्राइम नंबर है, टोशन 6 हो गया। तो मैंने एक चीज यहां पर लिखी कि 33 की पावर 6/7 का रिमाइंडर 1 होगा। तो 33 की पावर में जितने भी 6 के मल्टीपल मौजूद हैं उनका तो हमने ख्याल कर लिया है कि उससे रिमाइंडर मुझे 1 मिलेगा। फिर अब मेरा काम यह है कि मुझे इसमें देखना है कि भाई इसमें अगर मैं सारे 6 हटा दूं तो कितना बचेगा, क्योंकि यही तो पावर है अल्टीमेटली। ये 34 इंटू 35 है। तो 34 इंटू 35 को मैं 6 से डिवाइड करके देख रहा हूं कि भाई ये कितने 6 इसमें मौजूद हैं और उसके बाद बचेगा क्या। तो जब आप 34 और 35 को 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर देख रहे हो, 6 से क्यों कर रहे हैं समझ में आया? क्योंकि ट्यूशन 6 आया तो मुझे देखना है कि कितनी बार मौजूद है। तो 35 -1 देगा रिमाइंडर, 34 -2 देगा, तो 6 के रेस्पेक्ट में ये जो पावर है ये मुझे +2 रिमाइंडर दे रही है, यानी ये जो पावर है ये 6k+2 टाइप की है, तभी 6 से डिवाइड होकर 2 रिमाइंडर देगी।
अब ये जो पहला पार्ट है 33 की पावर 6 के बटा 7, 33 की पावर 6 अगर एक रिमाइंडर देता है तो के बार ले जाओगे तो एक ही रहेगा, तो इतने का रिमाइंडर मेरा एक हो गया, मेरा इतने का रिमाइंडर जो है ये एक है। अब ये जो 33 की पावर 6 के प्लस 2 है, इसमें बचा क्या, 33 की पावर 2 ये बच गया। अभी इसको डिवाइड करके रिमाइंडर देखना है, तो 33 को अगर 7 से डिवाइड करोगे 7 पच्चे 35 होता है, यहां -2 आया, स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। अब -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है ना, तो रिमाइंडर 4 होगा। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो बेटा इसको घर पे समझना पड़ेगा, तुम एक बार और देखो, समझो, बूझो। ये सवाल देखिए, 189वां सवाल, 50 की पावर 51 की पावर 52 को अगर हम 11 से विभाजित करें तो आपको बताना है रिमाइंडर क्या होगा। 50 की पावर 51 की पावर 52 को अगर हम 11 से डिवाइड करें तो आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, दिस इज लुकिंग लाइक वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। कैसे करोगे बताओ, थिंक अबाउट इट। ध्रुव जी ने आंसर दिया, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। इस सवाल में इस सच पेन उठाने की जरूरत नहीं है, इस सच पूछो कैसे। जब तुम यहां 11 देखोगे और जब तुम यहां 50 देखोगे, तुम्हारे मन में एक ख्याल तो उमड़ेगा कि 11 और 50 को प्राइम है और 11 का टोशेंट होगा 10, यानी 50 की पावर 10 बटे 11 का रिमाइंडर होगा 1। अब मेरा काम समझ रहे हो क्या है कि 51 की पावर 52 को समझें कि 10 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरा नंबर 10k प्लस आर टाइप का है तो आर क्या है। अब यहां और भी आसान कार्य है, कुछ नहीं करना है, यहां नंबर के अंत में एक है, पावर कितना भी तुम कर लो अंत में एक ही रहेगा। 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर यूनिट डिजिट होती है, इस नंबर की यूनिट डिजिट 1 आएगी, और यूनिट डिजिट अगर 1 आएगी तो 10 से डिवाइड करोगे आप तो रिमाइंडर एक ही आएगा, 10k प्लस 1 टाइप का नंबर होगा ये। तो नंबर तुम्हारा ऐसा हो गया 50 की पावर 10k प्लस 1 बाई 11। इसका रिमाइंडर तुम खोज रहे हो तो दिस इज लाइक 50 की पावर 10k इंटू 50 की पावर 1 अपॉन 11, और इसका रिमाइंडर खोजना है। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, इस हिस्से से रिमाइंडर क्या मिलेगा 1, क्योंकि 50 की पावर 10 बटे 11 तो एक रिमाइंडर देता है, इस हिस्से से रिमाइंडर मिला 1, और 50 बटे 11 जो है 11 चौके 44 और 6 50 होता है, तो आंसर कितना आ गया 6। ये पूरा काम जो मैंने लिख के किया है ये दिमाग में हो जाएगा जब आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि आप 51 की पावर 52 का यूनिट डिजिट देख रहे हो 1 है, टोशन 10 है, जब टोशन 10 होगा तो यूनिट डिजिट जो होगा वही आपका रिमाइंडर बनेगा 10 से डिवाइड करके, तो एक बचा, एक बचा। तो मेनली ये सवाल आपका हो गया कि 50 बटे 11 का रिमाइंडर निकाल दो, ये सवाल है आपका। क्या आंसर है 6। समझे कि नहीं, कितने लोगों को नहीं समझ में आया। आज तुम लोग की हालत देख के मुझे लग रहा है कल की छुट्टी दे देनी चाहिए मुझे, सैटरडे को बुलाते हैं तुम्हें, एक दिन का रेस्ट ले लो, शनिवार को आना। नहीं आज हालत ठीक नहीं तुम लोग की, सदमा लगा हुआ है, इसको समझना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो। जो चीजें हैं इनको समेट नहीं पाए तो क्या फायदा। क्लियर, हाँ जी क्लियर, तो जोश दिखाओ थोड़ा, समझे कि नहीं प्लीज। 190वां सवाल देखिए, मूर्छित मत बन जाओ। हाँ जी, What is the product of remainders when 6 की पावर 4 is divided by 2 की पावर 4 and 7 की पावर 5 is divided by 14 square? 6 की पावर 4 को मुझे डिवाइड करना है 2 की पावर 4 से, इसका रिमाइंडर निकालो पहले। भैया तो जीरो है, 6 की पावर 4 में 2 की पावर 4 मौजूद है, 2 की पावर 4 से कट के रिमाइंडर जीरो देगा, और अगर इसका रिमाइंडर जीरो आया, अगला रिमाइंडर कुछ भी आ जाए, एक्स आ जाए, प्रोडक्ट तो जीरो ही रहेगा। हो गया आंसर, नो नीड टू कैलकुलेट। ये सवाल फंसाने वाला सवाल है इसका लिए, इसका रिमाइंडर जहां जीरो हुआ, अगले का रिमाइंडर कुछ भी आए, आंसर जीरो ही आएगा, यही करना था, अगला निकालना ही नहीं है तुमको। डोंट वेस्ट योर टाइम इन सॉल्विंग दिस, नहीं करना है उसको सॉल्व। ठीक, क्वेश्चन नंबर 191 देखो, x हमारा रिमाइंडर है अगर हम इतनी बड़ी वैल्यू को 5 से डिवाइड करें, y हमारा रिमाइंडर है अगर इस वैल्यू को हम 6 से डिवाइड करें, तो 4x माइनस 3y क्या होगा। देखो सबसे पहले ये मुझे दिख रहा है कि y की वैल्यू क्या है, 4 की पावर n को अगर हम 6 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या होता है, 4 ही होता है, तो ये वैल्यू 4 है, क्योंकि वो 4 की पावर कुछ भी है बड़ा सा नंबर, 6 से डिवाइड करो रिमाइंडर 4 आएगा, y की वैल्यू 4 होगी। x पे अगर आते हैं तो 5 से डिवाइड करना है, जब भी मुझे किसी नंबर को 5 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर देखना है तो उसकी मुझे यूनिट डिजिट चाहिए बस, तो मुझे न्यूमरेटर की यूनिट डिजिट चाहिए, तो यहाँ 94 लिखा है, 3 की साइक्लिसिटी 4 की होती है,
94 में से 92 हटा दो, ये बचेगा 3 स्क्वायर। 9/5 क्या होता है 4, एक्स की वैल्यू भी 4 आ गई। मुझे यूनिट डिजिट चाहिए, यूनिट डिजिट आ गया 3 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट जो भी होगा वही ये भी होगा, ये 9 होता है। 9/5 4 आ गया, एक्स 4 वाई 4, एक्स 4 वाई भी 4, 16 माइनस 12 हो गया 4। ठीक है, सबका 4 ही 4 उत्तर आ रहा है क्या? कई लोग रट लेंगे कि सारे आंसर 4 हैं। 6 की पावर 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 इंफिनिटी। इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें बताना है क्या रिमाइंडर आएगा। बताओ क्या रिमाइंडर आएगा, बोलो क्या रिमाइंडर आएगा। 6, पूछो क्यों। इस 6 की पावर बता चुका हूं ना मैं, कुछ भी का मतलब जीरो मत लेना, पॉजिटिव कुछ भी। इसका यूनिट डिजिट 6 ही आएगा ना, तुम कितनी बार भी ले लो। इन्फिनिटी का मतलब क्या है, इट्स लाइक कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन। यूनिट डिजिट 10 से डिवाइड करके 6 ही आएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट अगर 6 है तो 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर 6 ही आएगा। ये मतलब है इस सवाल का। कई लोग इसकी वैल्यू निकाले पड़े हैं कि ये तो इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी को 10 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। फर्जी बातें मत करो। तुम देखो 6 की पावर कुछ भी लगा लो यार, यूनिट डिजिट 6 ही रहता है ना, तो 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर 6 ही आएगा, क्योंकि 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर यूनिट डिजिट ही होता है। ठीक है, 193 देखिए, जब हम एक नंबर को 36 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 19। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 12? व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 12? ऑलराइट, तो ये बहुत सिंपल सवाल है यार। 36 का ही एक फैक्टर है 12। तो जब किसी नंबर को 36 से डिवाइड करने पे 19 रिमाइंडर आता है, मतलब वो नंबर कुछ ऐसा है, 36 के प्लस 19 टाइप का वो नंबर होता है। पहले लॉजिक समझो। अब इसी नंबर को अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगा, जो कि 12 इस 36 का ही एक फैक्टर है, 36 का ही एक फैक्टर है 12, तो ये वाला हिस्सा तो अभी भी 12 से डिवाइड हो जाएगा। बस ये जो पहले का रिमाइंडर था उसको मुझे 12 से डिवाइड करके नया रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये 12 से बड़ा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 7। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि भैया जो रिमाइंडर 36 पे आया उस रिमाइंडर को ही 12 से डिवाइड करके आंसर मिलेगा। और उसका लॉजिक समझ में आ गया होगा आपको भी। अगला सवाल कह रहा है कि आप बताओ रिमाइंडर जब हम 51 की पावर 203 प्लस 2 की पावर 49 को 17 से डिवाइड करेंगे। वाह, 51 की पावर 203 है, प्लस 2 की पावर 49 है, और इसको मुझे डिवाइड किससे करना है, 17 से। ध्यान से अगर देखो तो 51 17 से कटेगा तो ये वाला हिस्सा जीरो रिमाइंडर देगा। दूसरा जो हिस्सा है 2 की पावर 14 49 अपॉन 17, यही मुझे सॉल्व करना है। 17 के पास हम इसको ले जा सकते हैं 16 बना के। तो 16 कैसे बनाओगे, 2 की पावर 4 से 16 बनेगा, तो 2 की पावर 4 इंटू 12 लिखेंगे, प्लस 1 लिखेंगे, बटे 17 लिखेंगे। ये बनेगा 2 की पावर 4 की पावर 12 इंटू 2 की पावर 1 बटे 17। ये जो 16 बटे 17 है, यहाँ -1 रिमाइंडर आएगा, 16 का पावर में 12 जाएगा, और जो 2 की पावर 1 है इसका रिमाइंडर 2 आएगा। -1 की पावर 12 प्लस 1 होता है, और प्लस 1 इंटू 2 2 होता है, तो आपका आंसर आया 2, जो कि है 930। ठीक है कि नहीं, कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? आंसर इज 2। प्रोसेस समझ में आ रहा है कैसे कैसे आगे बढ़ना होता है इन सवालों में? यस। 17 की पावर 41 प्लस 29 की पावर 41 को 23 से डिवाइड करेंगे तो बताओ क्या रिमाइंडर होगा। 17 की पावर 41 प्लस 29 की पावर 41 को 23 से डिवाइड करना है। क्या ये फॉर्मेट कुछ वैसा है, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, जहां एन ऑड है, और जब ऐसा होता है तो ये ए प्लस बी से डिवाइड हो जाता है। लेकिन आप कहोगे नीचे सर ए प्लस बी तो नहीं दिया हुआ है, नीचे तो 17 प्लस 29 की वैल्यू अगर हम निकालें तो 46 आएगा। अरे भाई, जो नंबर 46 से डिवाइड होकर रिमाइंडर जीरो दे देगा, क्या वो नंबर 23 से डिवाइड होकर रिमाइंडर जीरो नहीं देगा? जो नंबर 46 से डिवाइड होकर रिमाइंडर जीरो दे रहा है, वो नंबर 23 से डिवाइड होकर रिमाइंडर नहीं देगा क्या? देगा, क्योंकि 23 तो 46 का ही एक फैक्टर है। अगर कोई नंबर 46 से डिवाइड होगा तो 23 से भी होगा, तो आंसर तो 23 से भी जीरो आएगा। तो आंसर क्या हो गया, शेषफल 0। कितने लोगों की बात समझ में नहीं आई? आई कि नहीं? हाँ जी, तो हाँ क्लियर हो गया। हम्म, ऑलराइट, ठीक है।
ऑल राइट। ओके, 23 से 46 होता तो नहीं कह सकते थे। यस, 23 से कोई नंबर डिवाइड होगा तो 46 से डिवाइड होने की गारंटी नहीं है, लेकिन 46 से अगर डिवाइड होगा तो 23 की है। हाँ जी, चलो आगे देखते हैं। 7 की पावर 19 प्लस 2। ओके, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, इस सवाल को लगाओ तब। ओके, चलो इस सवाल लगाया किसी ने। देखो 7 की पावर 19 प्लस 2 को 6 से डिवाइड करना है। 7 6 के रेस्पेक्ट में रिमाइंडर देगा 1, 1 प्लस 2 क्या बनाएगा 3। ठीक है, 19 की पावर 5 प्लस 21 की पावर 5 किससे डिवाइड होगा? 5 5 क्या है? ऑड नंबर है, तो ये 40 से डिवाइड होगा। 19 21 40 होता है। अगर ये नंबर 40 से डिवाइड होगा तो ये 10 से भी डिवाइड होगा, 20 से भी डिवाइड होगा। बी ऑप्शन। 40 से डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा, ये 40 के सारे फैक्टर से डिवाइड होगा। 1 2 4 8 इवन 5 है ना, 10 20 40 ऑल फैक्टर्स। तो ऑप्शन में कोई भी फैक्टर दिया जा सकता है कि भाई किन से डिवाइड हो रहा है। वी कैन आस्क लाइक दैट। हाँ जी, क्लियर है कि नहीं? यस। अगला सवाल देखो। ये तो हो गया ना यार, 198 तो रिपीट हो गया सवाल ही। इसका फोटो खींच लेते हैं। ये बताओ 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से डिवाइड करना है। 67 की पावर 67 प्लस 67 को 68 से डिवाइड करना है 68 से। ये वैल्यू मुझे कितना रिमाइंडर देगी? -1। पहला पार्ट देगा मुझे -1 की पावर 67 रिमाइंडर, और दूसरा पार्ट मुझे -1 रिमाइंडर देगा। यहां से -1 की पावर ऑड है, -1 आएगा। ये -1 है तो टोटल वैल्यू -2 आई। -2 को पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट करने के लिए 68 जोड़ेंगे। 68 -2 क्या होगा? 66 होगा, 66। आंसर हो गया सी। ठीक है, करेक्ट है। समझ में आया? सेंस बना रहा है आपको? ठीक है, 66 आंसर हो गया। सवाल देखिए, 2वां सवाल। डबल सेंचुरी नंबर सिस्टम की लग गई। 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 को 32 से डिवाइड करना है। आप कहोगे 127 प्लस 97, क्योंकि पावर में ऑड है और इक्वल है, तो इसको टोटल करेंगे तो आपका नंबर कितना आएगा? 224 से डिवाइड हो रहा है ऐसा मिलेगा, लेकिन ये 32 पूछ रहा है। तो 32 का कितना गुना 224 होता है बताओगे? 7 गुना। तो 32 इसी का एक फैक्टर है। तो 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 बटे 224 का रिमाइंडर 0 होगा, तो यहां 32 लूंगा तो भी रिमाइंडर 0 ही होगा। ठीक है, ठीक बात है। 10 की पावर 25 माइनस 7 को 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? 10 की पावर 25 खुद -1 की पावर 25 रिमाइंडर देगा 11 से, और 7 को 7 ही लिख लो। 7 का मैग्नीट्यूड तो 11 से कम है। ये -1 की पावर 8 है, -1 बनेगा, ये -7, तो वैल्यू बनेगी -8। अब इस -8 में मैं क्या करूंगा? 11 जोड़ दूंगा। वैल्यू कितनी आएगी? 3। डिविजर को जोड़कर रिमाइंडर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लो। वैल्यू कितनी आ गई? 3। 202वां सवाल कह रहा है कि 49 की पावर 15 माइनस 1 किससे पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा? 49 की पावर 15 माइनस 1 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई व्हाट नंबर? ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे बताओ? तो ये बेसिकली अगर आप गौर से देखें इस नंबर को, तो ये a की पावर ऑड -1 है। जब भी ऐसा होगा तो ये a -1 से डिवाइड होगा, और a -1 आपका 48 है।
जब नंबर 48 से डिवाइड होगा तो वो नंबर 48 के किसी भी फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा, तो वो 8 से डिवाइड होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? अगर मैं आपसे बोलूं ए की पावर ऑड माइनस 1, तो जहां जैसे होता है ना तुम्हारा ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन, b1 हो गया। तो ए की पावर ऑड माइनस 1 ए माइनस 1 से डिवाइड होगा। इवन ए की पावर इवन माइनस 1 भी ए माइनस 1 से डिवाइड होता है। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है यहाँ पर। तो 48 के किसी भी फैक्टर से डिवाइड होगा तो आंसर होगा 8। ऑलराइट, 203वां सवाल देखिए, कह रहा है 142 स्क्वायर माइनस 1 किससे डिवाइड हो जाएगा? 142 स्क्वायर माइनस 1 किस चीज से डिवाइड होगा? तो आप कहोगे ये फैक्टराइज कर लेते हैं, 142 प्लस 1 और 142 माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मिलेगा 141 और ये मिलेगा 143। यस और नो? यस। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है? यस। तो कौन से नंबर से डिवाइड करें इसको? लेकिन 3 यहां दिया नहीं है, 9 दिया, 9 से डिवाइड हो नहीं रहा है। बट ये नंबर देखो ध्यान से, ये 11 इंटू 13 है और ये इंटू 141 है, 13 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 11 से भी हो रहा है, 11 कहीं ऑप्शन में नहीं है। 13 आंसर लगा, तो 13 है, 11 इंटू 13 141 होता है, 13 से डिवाइड हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 204 देखिए, एक्सप्रेशन जो 8 की पावर n माइनस 4 की पावर n है, जहां n एक नेचुरल नंबर है, इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, किससे डिवाइड होगा हमेशा? ये सवाल सोचिए, क्योंकि ऑलवेज शब्द का इस्तेमाल हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, पोल दे रहा हूं। ओके, कैलकुलेट करिए, निकालिए। ऑलराइट, ऑलवेज डिविजिबल शब्द बड़ा ही मिसलीडिंग है, गलती नहीं करनी है। 8 की पावर n माइनस 4 की पावर n मुझे दिया है, तो ये एक तरह से a की पावर n माइनस b की पावर n का फॉर्मेट हो गया। तो इट्स लाइक a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ये नंबर a की पावर n माइनस b की पावर n याद है आपको? a माइनस b से हमेशा डिवाइड होता है, ऑलवेज डिविजिबल बाई a माइनस b। और a माइनस b की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 8 माइनस 4 4 है, तो आंसर क्या है? डी। ऑलवेज का किस है? तो a माइनस b से हमेशा डिवाइड होगा, दैट इज 4। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ कि नहीं? कितने लोगों को नहीं समझ में आया? अभी भी आ गया ना? ये फॉर्मूला इवन और ऑड दोनों के लिए, हाँ ये हमेशा चलता है बेटा, आपको मैंने ये करके दिखाया, सारा कुछ लिखा है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू, और मैंने दिखाया है कि सब में ए माइनस बी बाहर आता ही आता है। तो ए माइनस बी से तो कटेगा ही कटेगा, इवन होता है तब ए प्लस बी से भी कट जाता है। तो इवन नंबर अगर आप बोल दो कि इवन नंबर है, तो मैं कहूंगा 12 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 12 इंटू 4 48 से कट जाएगा, जब जब एन इवन होगा तो। लेकिन अगर एन अगर नेचुरल नंबर है ना, तो भैया फिर तो मस्त रहो, 4 से ही कटेगा बस। 205वां सवाल देखो, 7 की पावर 6n माइनस 6 की पावर 6n, जहां n एक इंटीजर है जो कि 0 से बड़ा है, n एक इंटीजर है 0 से बड़ा है, यानी n क्या है? एक नेचुरल नंबर है कि नहीं है? n एक नेचुरल नंबर हुआ ना, यही तो हुआ कि n इंटीजर है 0 से बड़ा है, नेचुरल नंबर हो गया। आपको बताना इसको किससे विभाजित किया जा सकता है? कंबाइन करना पड़ेगा यार इसको। एक काम करो, इसको कुछ ऐसा लिखो पहले, क्योंकि 7 की पावर 6 निकालना बहुत बड़ा हो जाएगा। कम से कम 7 की पावर 3 तो जानते हैं, 343 होता है, तो वहां तक पहुंचते हैं पहले। 343 की पावर 2n माइनस 216 की पावर 2n। अब 2n इवन पावर्स हो गए, तो ये एक तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का मामला हो गया। तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों से डिवाइड होगा। जब इवन पावर्स होती है ना, तो आपको बताया मैंने, ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों से डिवाइड होगा। अब ये जो ए प्लस बी है इसका वो कितना मिलेगा आपको? 559। ये आपको ए प्लस बी देगा। ए माइनस बी क्या देगा? इन दोनों का अंतर 127। इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा।
अब क्वेश्चन में दिया है ये इससे डिवाइड होगा, यस, ये दिया है इससे डिवाइड होगा, यस। अब दो अगर करेक्ट है तो नेचुरली आंसर तो ऑल ऑफ दीज ही होगा। दो मैंने अभी चेक नहीं किया कि 13 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, पर होना ही है। दो करेक्ट है तो ऑल ऑफ दीज ही जाएगा। चेक कर लो, 13 से भी डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 चौको 52, 13 3 39। ये जो नंबर है ये 13 से भी डिवाइड हो रहा है। 559 का ही एक फैक्टर 13 है, 13 से भी डिवाइड होगा। आंसर क्या हो गया? ये नहीं, मतलब सॉरी, आंसर हो गया आपका ऑल ऑफ दीज। डी होना ही है वो। जब दो आंसर करेक्ट दिख रहे हैं तो ऑल ऑफ दीज ही होगा ना, ए भी होगा ही होगा, वो चेक करके आप देख लो। क्वेश्चन नंबर 206 देखिए, कह रहा है पी की वैल्यू 23 की पावर n प्लस 1 है, तो इसमें बताना है कौन सा करेक्ट है पी के बारे में। इफ p इज इक्वल टू 23 की पावर n प्लस 1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट p? p हमेशा 24 से डिवाइड होगा, p कभी 24 से डिवाइड नहीं होगा, p हमेशा 22 से डिवाइड होगा, p कभी भी 22 से डिवाइड नहीं होगा। हाँ जी, बताओ जरा इसमें कौन सा सही है। p बराबर 23 की पावर n प्लस 1। आप यहां पर n की वैल्यू 1 रख सकते, कुछ ऑप्शन एलिमिनेट जरूर कर सकते हो। n की वैल्यू को 1 रखोगे 24 आएगा, तो ये 24 से डिवाइड हो जाएगा, बट इसका ये मतलब नहीं कि ऑलवेज होगा। क्या ऑलवेज होगा? नहीं। आपको पता है जब n ऑड होगा तभी 24 से डिवाइड होगा, वो a की पावर n प्लस b की पावर n, याद है आपको? हमेशा नहीं। इसलिए पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत है। 23 की पावर n प्लस 1 की पावर n अगर सोचूं मैं इसको, तो ये नंबर 24 से तब डिवाइड होगा जब n हमारा ऑड हो। यहां क्या लिख रहा है? ऑलवेज। काटो बात, नेवर डिविजिबल बाई 24। बात हो रहा है, ऑड है तो 24 से डिवाइड होता है, दो कटे। ऑलवेज डिविजिबल बाई 22। 22 से जरा काट के इसको देखो, पी को, अगर 22 से तुमने इसको काटा, ठीक है, ये भी गलत है। अभी n बराबर 1 रखा था तो 24 आया था, 22 से डिवाइड हुआ ही नहीं था, तो ऑलवेज कैसे हो जाएगा? डी आंसर हो गया। वेरीफाई भी कर सकते हो आप कि 23 की पावर n को प्लस 1 को अगर मैं 22 से डिवाइड करूं तो 23 22 से डिवाइड होकर एक रिमाइंडर देगा, और 1 की पावर n हमेशा 1 होगा। दो क्लास कब तक होगी? क्यों बताएं, बोलो। 1.5 घंटे से कम तो नहीं होगी, ये जानते हो तुम। तो किस उम्मीद में बैठे हो कि 1 घंटे में छोड़ देंगे तुमको? बिल्कुल भी नहीं। ये सवाल तुम 1:25 पे पूछते तो ये क्वेश्चन वैलिड भी था, अभी तो इनवैलिड है सवाल ही यार। डी 207वां सवाल देखो, तो p 22 से डिवाइड कभी नहीं होगा, ठीक है, ये सवाल का उत्तर है, क्योंकि 22 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आ रहा है? 2। 207वां सवाल देखो, कौन सा नंबर जो यहां लिखा हुआ है वो 5 की पावर 71, 5 की पावर 72 और 5 की पावर 73 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, राइट? 5 की पावर 71 कॉमन ले लेते हैं यार, तो बनेगा 1 प्लस 5 प्लस 25। 5 की पावर 71 इंटू 31। 31 एक प्राइम नंबर है, कहीं दिया नहीं हुआ है। 31 को हम ज्यादा से ज्यादा 5 दे सकते हैं, बस यहाँ 5 ही 5 है। 31 को अगर एक 5 दे दें तो क्या मिलेगा? 155, और यहाँ मिलेगा 5 की पावर 70, 155। आंसर क्या होगा? सी। सी इज द राइट आंसर, 155। यस। एक और तरीका सोच सकते हो कि जो नंबर मिल रहा है उसके अंत में यूनिट डिजिट 5 आनी है, अगर उसकी यूनिट डिजिट 5 आएगी तो ये 0 यूनिट डिजिट वाले नंबर तो उसको कभी डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 0 यूनिट डिजिट वाले नंबर का कोई भी मल्टीपल अंत में 0 देगा। तो भैया 155 ही संभव है, और कुछ भी संभव नहीं, बाकी सब असंभव है। 208वां सवाल, 55 की पावर 3 प्लस 17 की पावर 3 माइनस 72 की पावर 3, n किससे डिवाइड होगा? इस सवाल को बहुत ध्यान से देखना, ये सवाल बहुत शानदार है। यहाँ ये 5 एक एक्स्ट्रा लिखा हुआ है क्या? कोई बात नहीं, इसको हटा दो। 55 की पावर 3 है, चलो इसको भी फोटो ले लेते हैं, करेक्ट करा देंगे इसको। तो अब जरा समझते हैं यार, ये सवाल कैसे करें। कैसे करें यार, मेरा दिमाग खुद ब्लैंक हो गया। क्या आंसर है? कुछ सोचा? देखो, ये जो वैल्यू दी हुई है यहां पर, एक चीज तो तय है, उसे आंसर डी है, जिसने भी डी बोला सही है। क्यों है बताता हूं आपको।
देखो जो नंबर यहाँ दिए हैं वो क्या क्या नंबर है जरा देखो, 7 है, 13 है, 3 है, 17 है, यही 4 नंबर है ना। चारों ऑप्शन में अगर यूनिक नंबर्स देखें तो 7, 13, 3, 17। इसमें से सबसे आसान चेक करना क्या है? 3 इजीएस्ट है चेक करना, है कि नहीं है? करके देख लो। 3 से 55 को डिवाइड करो, 3 18 54 आता है, एक रिमाइंडर बचेगा, एक की पावर 3 एक आएगा। 3 चक 18 होता है, माइनस एक रिमाइंडर आएगा, माइनस एक की पावर 3 है, माइनस एक आएगा। यहाँ 72 है तो डिवाइड हो जाएगा, और ये -1 की पावर 3 -1 आएगा, 0 रिमाइंडर हो गया। तो 3 से डिवाइड हो गया, यानी मेरा आंसर अब क्या है? या तो 3 और 17 या 3 और 13 है। अब आते हैं दूसरे नंबर को खोजने की कोशिश करते हैं। आप इन दोनों को बस देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ये ए प्लस बी से पक्का डिवाइड होगा, यानी 72 से पक्का डिवाइड होगा। तो ये जो नंबर है ये 72 इंटू समथिंग है, और -72 का क्यूब है। बट इससे कोई फायदा नहीं है, ये ऐसे मत देखो, सॉरी। आप 55 और 72 को देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी से डिवाइड होगा, और ए माइनस बी की वैल्यू -17 है। तो यहां इन दोनों से भी -17 का डिवीजन हो जाएगा, 17 से, और 17 का क्यूब ऑलरेडी है, तो ये 17 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर क्या है? डी। समझ में आई बात? 3 और 17 दोनों से डिवाइड हो जाएंगे। दूसरा तरीका ये था कि आप जब इसको ऐसे देखोगे ना, 55 क्यूब प्लस 17 क्यूब 72, तो यहां से 72 का फैक्टर आएगा। 72 3 से डिवाइड होता है, तो इसलिए 3। फिर हम इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब मानेंगे, वहां से -17 मिलेगा, ये 17 ऑलरेडी यहां पर है, 17 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 और 17 दोनों से डिवाइड हो जाएंगे। तो एक बार आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा लो, एक बार ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा लो, दोनों फैक्टर्स दिख जाएंगे 3 और 17 आपको। ठीक है। 209वां सवाल देखिए, 17 की पावर 23 प्लस 23 की पावर 23 प्लस 29 की पावर 23 को 23 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा? 0। कैसे? देखो, 17 की पावर 23 प्लस 23 की पावर 23 प्लस 29 की पावर 23, इन दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे ना, इन दोनों को, 17 की पावर ऑड, 29 की पावर ऑड, 17 29 कितना होता है? 46। इनको अगर मैं कंबाइन करूंगा तो ये 46 से डिवाइड हो जाएगा। इनको कंबाइन करूंगा, ये 46 से डिवाइड हो जाएगा, 46 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 23 से डिवाइड हो जाएगा, और जो बचा हुआ है ये तो 23 से डिवाइड होता ही है। तो पूरा नंबर मेरा 23 से डिवाइड हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 है कि आप इसको 23 से डिवाइड करिए, तो 17 23 के रेस्पेक्ट में -6 रिमाइंडर देगा, -6 की पावर 23। ये जो 23 की पावर 23 है, रिमाइंडर 0 देगा, और जो 29 है ये मुझे +6 की पावर 23 रिमाइंडर देगा, ये दोनों कट जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा? 0। यानी 23 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा? 0। कैसे भी लगा लो, फैक्टर थ्योरम लगा लो, या सीधा रिमाइंडर देख लो, आंसर आपका मैच कर गया। ठीक है। 210वां सवाल, 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64 किससे डिवाइड होगा? आप कहोगे, देखिए 4 की पावर 61 को कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? 1 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 64, तो ये हो गया 4 की पावर 61 इंटू 21 और 64 85। यहाँ एक 5 है, यहाँ 2 तो बहुत सारे हैं, तो 0 अंत में आएगा, तो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। बट इस सवाल में इतना करना बेवकूफी थी। पूछो क्यों? पूछो। इसलिए क्योंकि ये क्या है, 4 की पावर ऑड 4 में अंत करेगा, 4 की पावर इवन 6 में एंड करेगा, ये 0 में एंड करेगा, ऐसे ये भी 4 6 0 में एंड करेगा, नंबर के अंत में 0 आएगा, तो नंबर 10 से डिवाइड होगा ना। ये सब क्यों करना? नहीं करना। 4 की पावर इवन प्लस 4 की पावर ऑड, 4 की पावर इवन प्लस 4 की पावर ऑड, यूनिट डिजिट ऑफ द सम विल बी 0, देयरफॉर द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 10। ठीक है, नंबर 10 से डिवाइड होगा। क्वेश्चन नंबर 211, 22 की पावर क्यूब, 23 की पावर क्यूब, 24 की पावर क्यूब से लेकर चले गए 87 88 की क्यूब तक, 110 से डिवाइड किया, तो बताओ रिमाइंडर कितना होगा? अब पैटर्न खोजना पड़ेगा आपको, बताइए पैटर्न कैसे खोजोगे? ये जो 22 है और जो 88 है, इसको ध्यान से देखो, क्यूब है, इनका सम 110 बना रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी से डिवाइड हो जाता है। ऐसे जो यहाँ 23 होगा, इसको 87 मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 23 क्यूब 87 क्यूब, इसका टोटल भी 110 मिलेगा, तो 110 से डिवाइड होगा। क्या आपको महसूस हो रहा है कि सबको पेयर मिल जाएंगे? और जब सबको पेयर मिल जाएंगे तो सब डिवाइड हो जाएंगे, है ना? इसे कहते हैं जल्दबाजी करना। अरे देखो कि कोई ऐसा अकेला तो नहीं छूट रहा है भाई, सबको पेयर मिल भी रहा है कि नहीं, कोई बच तो नहीं रहा है। कितने नंबर है पहले ये देखो, 22 से लेके 88 तक नंबर कितने हैं जरा बताओ? 22 से लेके 88 तक कितने नंबर हैं? 67 नंबर हैं। 66 मत बोल देना, 67 नंबर है। अब 67 नंबर में 33 इधर छोड़ो, 33 इधर छोड़ो, ये जो 34वां टर्म है वो बच जाएगा ना।
34 टर्म बचा कि नहीं बचा? जरा बताओ 34th टर्म क्या होगा, सोचिए। 55 के बराबर होगा ये, 55 क्यूब होगा। ऐसे भी देख सकते थे कि मिडिल टर्म क्या है, 22 और 88 का औसत होगा। अगर मैं सीधे 22 88 देखूं तो 22 88 का औसत फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 होता है, जो कि यहां पर एक्जैक्टली मिडिल टर्म होगा, वो 55 के बराबर होगा, 55 क्यूब होगा। अब जरा बताओ 55 क्यूब को अगर मैं 110 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर 0 आएगा? कुछ भी करते हो तुम लोग, 55 क्यूब को 110 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना पड़ेगा ना, कि क्या आएगा? ऐसे कैसे बोल देंगे कि 0 आएगा? 0 कहां से आ जाएगा? कैसे निकालें? अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट सीखो। कॉन्सेप्ट ये है अब कि मान लिया मुझे एक नंबर है k टाइम्स a, और इस नंबर को मैं डिवाइड कर रहा हूं k टाइम्स b से। अगर a को b से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आता है r, तो k टाइम्स a को अगर मैं k टाइम्स b से डिवाइड करूंगा तो क्या रिमाइंडर r ही आएगा? क्योंकि k से k कट जाएगा। जी नहीं, रिमाइंडर आएगा k टाइम्स r। ये कोई भाग काट के वैल्यू थोड़ा ना निकाली, रिमाइंडर खोज रहे हैं भैया। तो जैसे आपका मान लिया एक नंबर है 3 5 15, ध्यान से देखना बहुत गौर से, और एक नंबर है 3 इंटू 2 6। 5 को तुम 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। लेकिन जब 3 इंटू 5 को मैं 3 इंटू 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, जरा देखो, 5 या 15 बटे 6, 6 दूनी 12, 3 आ रहा है। इसका मतलब यह है कि 3 3 दोनों जगह है, तो 3 पहले लिख दो, फिर 5 बटे 2 का रिमाइंडर 1 लिख दो, तो ये करेक्ट रिमाइंडर होता है। याद रहेगा ये कॉन्सेप्ट? अगर ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो सवाल आसान है, नहीं याद रहेगा तो भैया मुश्किल हो जाएगी, फिर लंबा कैलकुलेशन है। तो अगर ये तुमको याद रहे तो एग्जाम्पल देखो, 55 की पावर 3 को मुझे 110 से डिवाइड करना है। सबसे पहले मैं देखूंगा 55 और 110 को, बस देखो इसको, ये वैल्यू का रिमाइंडर क्या है? आप कहोगे 55 को 110 से मैं काट सकता हूं, तो ये वैल्यू क्या बनेगी? 55 इंटू 1 बटे 55 इंटू 2, रिमाइंडर 55। ऑल्दो यहां बहुत आसान है, इट्स नॉट एग्जैक्ट एप्लीकेशन लाइक दिस इज नॉट द एग्जैक्ट एप्लीकेशन ऑफ व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, बिकॉज 55 दुना 110 वाला मामला यहां फंस जा रहा है। नहीं, 11/10 नहीं लिखना यहां पर, ये वो वाला डायरेक्ट केस नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या प्रॉब्लम है, यहां पर सीधे 55 का तो 55 ही रिमाइंडर है। अब वो 3 बार जा रहा है, तो मुझे 55 को 55 से गुणा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? और कोई चारा तो नहीं मेरे पास। बट ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, क्योंकि इस सवाल में नहीं, पर किसी और सवाल में ये बहुत यूजफुल होने वाला है। शो करूंगा आपको, परेशान ना हो उसके लिए। तो यहां फिर कैसे डिसाइड करें कि 55 ही रहेगा? कुछ लोगों ने बोला 55 ही आंसर होगा, ये तो तय हो गया कि कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा। कैसे करें? तो इसमें भी देखना आप क्या होने वाला है। 55 को अगर आप सच में 55 से गुणा करें तो इसका स्क्वायर निकालना मुश्किल नहीं है, क्योंकि 5 अंत में तो ये 25 बनेगा, फिर 5 इंटू 6 30 बनेगा, 3025 बटे 110 हो गया। हुआ? यस और नो बताइए, यही होगा ना कि नहीं? अब वो सर ये लंबा जा रहा है, कुछ छोटा तरीका नहीं है क्या? लाते हैं, परेशान ना हो बेटा, घबराते नहीं है। आपको 55 इंटू 55 इंटू 55 का रिमाइंडर किससे निकालना है? 110 से, यही करना है ना? चलो निकालते हैं। सबसे पहले इस 55 को इससे काटते हैं, यहां 2 बना, ये कटा। क्या ये नंबर एक ऑड नंबर होगा? ऑड नंबर को आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर 2 आएगा? 1 आएगा। और आपको पता है 55 55 तो पहले काट के बैठे हो, तो 55 से गुणा करो, हो गया ना सब। तो जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया है उसका एप्लीकेशन है, सीधा गुणा नहीं करना है। 1 55 काट दो, 2 55 बचे। आपने कहा वो ऑड नंबर है, ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा, लेकिन चूंकि जो हमने 55 काटा हुआ उसको डालना पड़ेगा ना पहले। इसका पता है मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि 55 की पावर तुम n ले लो, जहां पर n आपका कम से कम 2 से बड़ा या बराबर हो, और आप इसको 110 से डिवाइड कर दो। मतलब नॉट इवन 2, आप n को नेचुरल नंबर बोल दो तो भी चलेगा, इसका रिमाइंडर हमेशा 55 ही आएगा। समझ में आया कि नहीं? इसलिए इसका आंसर क्या है? 55, 0 नहीं। 212 सवाल देखिए,
ये दिया हुआ है कि 2 की पावर 32 प्लस 1 एग्जैक्टली डिवाइड होता है एक सर्टेन नंबर से, which one of the following is also definitely divisible by the same number. 2 की पावर 32 प्लस 1 एक नंबर से पक्का डिवाइड होता है, तो मुझे वो नंबर देखना है ऑप्शन में जो उस नंबर से पक्का डिवाइड होगा ही होगा, पक्का। अब इस सवाल की भाषा को समझना है। अगर मैं किसी भी ऑप्शन में 2 की पावर 32 प्लस 1 को एज ए फैक्टर देख ले जाऊं किसी भी ऑप्शन में, तभी मैं ये बोल पाऊंगा कि अगर ये नंबर किसी नंबर से पक्का डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर भी उस नंबर से पक्का डिवाइड होगा। समझ में आई बात कि नहीं? मुझे ये नंबर एग्जैक्टली ऑप्शन के किसी नंबर में एज ए फैक्टर दिखना चाहिए। देखिए किस ऑप्शन में आपको 2 की पावर 32 प्लस 1 दिख सकता है, यहां नहीं, क्योंकि ये तो 2 की पावर 16 माइनस 1 है। मुझे 2 की पावर 32 प्लस 1 को पूरा पूरा देखना है। यहां तो सवाल ही नहीं उठता क्योंकि एक ही टर्म है, प्लस 1 माइनस 1 का कोई चक्कर ही नहीं है। आंसर ए ही होगा, बोल दिया मैंने, 3 रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अभी भी आप कहोगे सर दिखाओ कहां कहां दिख रहा है, तो मैं कहूंगा देखो ये वैल्यू है 2 की पावर 32 का क्यूब प्लस 1, 2 की पावर 96 प्लस 1 को ऐसा लिख सकता हूं। फिर ये वैल्यू बनेगी 2 की पावर 32 प्लस 1 ए प्लस बी इनटू व्हाटएवर। अब जब मुझे यही दिख गया और मुझे पता है कि एक ऐसा नंबर है जो इसको डिवाइड कर रहा है, तो इस नंबर को भी तो ये करेगा क्योंकि ये तो मौजूद है इसमें, इसलिए मेरा आंसर ए हो गया। ठीक है, 213वां सवाल देखिए, इसका रिमाइंडर क्या होगा अगर 7 से डिवाइड करें तो? 11 की पावर 17 की पावर 15 प्लस 13 की पावर 11 की पावर 15, 7 से डिवाइड करना है। तो देखो ये तो यार मुझे दिख रहा है कि 13 जो है ना -1 दे देगा, 7 दूनी 14 -1 रिमाइंडर, और ये 11 की पावर 15 ऑड नंबर है, तो यहां से रिमाइंडर -1 आ गया, दिख गया, कोई शंका नहीं है। यहां जब मैं आऊंगा तो मैं कहूंगा ये 7 है, 11 7 से डिवाइड होकर मुझे देगा 4, ठीक, 4 की पावर 17 की पावर 15, यस और नो? अब आप कहोगे 4 और 7 को प्राइम है कि नहीं है? यस। अगर ये को प्राइम है तो 7 का टोशन 6 होगा। मैं अब देखूं ना कि 17 की पावर 15 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर बनेगा, ताकि मुझे पता लगे कि वो 6k प्लस व्हाट टाइप है। आप कहोगे ये रिमाइंडर देगा -1, 6 18, तो ओवरऑल रिमाइंडर -1 आया, यानी जो नंबर है वो 6k प्लस 5 टाइप का है। -1 रिमाइंडर का मतलब क्या हो गया, +5 रिमाइंडर, 6k प्लस 5 टाइप का नंबर हो गया। तो अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि ये है 4 की पावर 6k प्लस 5 टाइप का नंबर, और यहां 7 है, रिमाइंडर निकालना है। आप कहोगे 7 है, 4 की पावर 6 के रिमाइंडर 1 देगा, राइट, 1 लिखो, लेकिन इंटू 4 की पावर 5 है, क्योंकि ये 4 की पावर 5 अलग हो जाएगा, रिमाइंडर निकालना है। 4 की पावर 5 क्या है, 2 की पावर 10, इसको हम 1024 बोल सकते हैं, या फिर इसको भी आप 4 क्यूब इंटू 4 स्क्वायर में तोड़ लो। 4 क्यूब आपका 64 है, 64 7 से डिवाइड होकर एक रिमाइंडर देता है, और जो 7 चौके 16 है, 16 7 से डिवाइड होगा, 7 दूनी 14, 4 16, 4 रिमाइंडर देगा। अल्टीमेटली मेरे को मिला 4 -1, 3 रिमाइंडर। यहाँ -1 था, यहां से ये पूरी कहानी मुझे 4 रिमाइंडर दे रही है, 4 -1 माने 3 रिमाइंडर होगा, 3 रिमाइंडर आपका आंसर होगा डी। ठीक है, 13 में -1 की जगह 6 रिमाइंडर नहीं ले सकते क्या? ले सकते हैं, बट जब भी +1 और -1 रिमाइंडर आपका बन रहा हो ना, तो उसका एडवांटेज होता है, -1 की पावर कुछ भी हो, या तो -1 आएगा या +1 आएगा। अगर आप 6 लोगे तो आपको टोशन लगाना पड़ेगा फिर से जाके, फिर समय की बर्बादी करोगे आप, ज्यादा टाइम लगेगा ना, फिर टोशन मेथड लगाना है या सेट करना है उसको। जब +1 -1 बन जाएगा तब हमें कुछ और लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर +1 -1 ना बने तब तो लगाएं कुछ और। ठीक है, समझे कि नहीं? तो जहां साइकिल से काम चल जाए वहां कार क्यों निकालना है? 1 किलोमीटर जाना है, मान लिया तुमको बगल में जाना है, पतली गलियों से जाना है, साइकिल से चले जाओ, कार मत निकालो, अभी फंस जाएगी कार तुम्हारी। कार अपने आप में एक अच्छा साधन है, बट उस रास्ते के लिए शायद नहीं है। अगला सवाल देखिए,
करिए सॉल्व सभी लोग ये सवाल। दोनों सेम सेम हो तो प्लस या माइनस में, मतलब सेम सेम का मतलब क्या है? एक्स की पावर 100 प्लस 2x की पावर 99 प्लस के अगर x प्लस 1 से डिविजिबल है तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी? अच्छा सवाल है, वेरी नाइस क्वेश्चन, बट इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखिए कोई भी फंक्शन अगर है एफ एक्स, मतलब कोई पॉलिनोमियल है, लेट्स से पी एक्स, पॉलिनोमियल मतलब बहुपद होता है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, और पी एक्स पॉलिनोमियल हमारा है एक्स की पावर 100 प्लस 2x की पावर 99 प्लस के। अब अगर ये x प्लस 1 से डिवाइड होगा तो आपको एक बात समझ में आ रही है कि इसका एक फैक्टर हो गया x प्लस 1, और फिर आगे जो भी आना आएगा, बट x प्लस 1 एक फैक्टर हो गया इसका। ये बात सही है? तो अगर मैं x प्लस 1 को जीरो रख दूं तो क्या ये वैल्यू जीरो हो जाएगी? यस। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जाता है हमेशा, कि अगर मैंने आपको बता दिया कि ये वैल्यू x प्लस 1 से डिवाइड होगी, तो अगर x प्लस 1 जीरो होगा तो ये भी जीरो होगा, क्योंकि इसका x प्लस 1 एक फैक्टर है, तभी तो डिवाइड हो रहा है x प्लस 1 से। अगर मैं x प्लस 1 को जीरो रखूंगा तो ये पॉलिनोमियल जीरो आएगा। इसलिए सबसे पहला काम करो कि आप x प्लस 1 को जीरो रख दो। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। और x अगर -1 आ जाएगा तो यहां पर आप जाके -1 रख दो, और ये जीरो आना चाहिए। x को -1 मैंने रखा अगर, तो ये बनेगा -1 की पावर 1 2 इंटू -1 प्लस के बराबर जीरो। ये बात समझ में आई कि नहीं? के की वैल्यू यहां से आ गई -2 प्लस 1 -1 यानी 1। के की वैल्यू आपकी 1 आ गई। ये बात कितने लोगों को समझ में आई जो बात बोली है मैंने? जो बात बोली है कितने लोगों को समझ में आई? हाँ जी। तो जब भी आपसे बोला जाए कि एक पॉलिनोमियल है, ये x प्लस 1 से डिवाइड हो जाता है, तो आप x प्लस 1 को जीरो रखिए, x की वैल्यू निकालिए, वो वैल्यू जाके उस पॉलिनोमियल में रखिए, उसकी वैल्यू जीरो हो जानी चाहिए। अगर नहीं हुई तो भैया फिर ये डिविजिबल हो ही नहीं सकता है। तो मैंने यहां पर क्या किया है, x -1 निकाला, x प्लस 1 को जीरो करके, और यहां जाके x की वैल्यू -1 रख दी इस पॉलिनोमियल में, और x -1 रखने पे इसका जीरो होना बनता है, तो इसको हमने रखा तो ये जीरो बन गया, तो k की वैल्यू हो गई 1। कोई नहीं, क्लियर हो जाएगा, परेशान ना हो। 100 की पावर 100 को मैं 5 की पावर 75 से डिवाइड करूंगा तो क्या क्वोशंट आएगा? क्वोशंट का मतलब समझते हो ना तुम लोग? देखिए ये वैल्यू क्या है, 2 की पावर 100 इंटू 5 की पावर 100, इसको 5 की पावर 75 से डिवाइड किया तो ये बचेगा क्या, 2 की पावर 100 इंटू 5 की पावर 25। ऐसा है कहीं ऑप्शन में 2 की पावर 100? नहीं है, तो मतलब ब्रेक करके लिखा हुआ है। कैसे करें? 10 की पावर 25 कहीं है? हाँ, तो 10 की, हाँ ठीक है, तो ये 2 की पावर 25 इस 5 की पावर 25 को दे देते हैं, क्योंकि 5 कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो 5 को खत्म करना है, तो 2 की पावर 25 दे दो, तो ये 10 की पावर 25 बन जाएगा, और 2 की पावर 75 आपका बच जाएगा। 2 की पावर 75 इंटू 10 की पावर 25 आपका आंसर हो गया सी। ठीक है, सी करेक्ट हो गया आपका। आज इतना ही करेंगे। अच्छा, कल सुबह आपकी क्लास नहीं 10 बजे, मैं मजाक कर रहा था कि आपको तकलीफ ना हो, शाम को 6 बजे क्लास है। ठीक है, तो विल मीट इन द इवनिंग टुमारो। शाम को 6 बजे हम लोग मिलेंगे, और 6 बजे आपकी क्लास होगी। मॉर्निंग में आपकी क्लास नहीं है 10 AM पे कोई, इवनिंग में मिलेंगे। तो कल आपके पास दिन भर का वक्त है, थोड़ा रिलैक्स कर लो, आपने काफी साथ दिया है मेरा इतने दिनों तक। तो आज की क्लास के बाद हम लोग इस महीने, चूंकि छुट्टियां थी बहुत ज्यादा बेटा, बट फिर भी हम लोग 31 घंटे इस महीने पढ़ पाए। तो कोई भी अगर अफवाह फैलाने आएगा तो बात मत मानना, डेटा दे रहा हूं तुमको। इस महीने आप 31 घंटे प्लस क्लास आपने की है मेरे साथ, छुट्टी के महीने में भी 30 घंटे टारगेट है हर महीने का प्लस का। 31 आवर्स तुमने पढ़ा है इस महीने में मैथ्स। ठीक है, तो बीच में भले ही गैप्स रहे, बट हमने इसको कवर अप कर लिया है, सो दैट आपका कवरेज मंथली जो है वो खराब नहीं होना चाहिए। इशिता जी करिए, आपसे अच्छा कोई नहीं समझाता है सर, डोंट वरी, वी आर विद यू। थैंक यू सो मच इशिता जी, थैंक यू सो मच। ओके, किसका बर्थडे यार? हैप्पी बर्थडे। मेरा बर्थडे तो नहीं है, मैं तो अपने बर्थडे की सोचता हूँ, डेट ही नहीं याद आती मुझे, बिकॉज मैं बर्थडे मनाता ही नहीं हूँ। ठीक, बुक का कुछ हुआ तो बुक लॉन्च हुई, और क्या चाहिए तुमको यार? अच्छा, आपका बर्थडे कल है, कल विश करेंगे, अभी क्यों करें? कल है ना, कल तुम्हें नहीं डांटेंगे, आज तो तुम्हें डांट भी सकते हैं। किसी की कॉल का इंतजार तो नहीं है तुम्हें कि बर्थडे के दिन शायद कॉल आ जाए, हैं? ठीक है, हमारे यहाँ बर्थडे में कुटाई होती है। हाँ, वो तो कॉलेजेस में बहुत होती है, मैं बहुत मारा गया हूँ, एक ही बार पकड़ा गया और एक बार उन्होंने इतना मारा मुझे ना
कि मुझे लगा मैं सारे दोस्तों के ऊपर एफआईआर कर दूं, सीरियसली बता रहा हूँ मैं। सो मैं अपने बर्थडे के टाइम पे ना निकल जाता था कॉलेज से, बिकॉज आई डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, पार्टी मांग रहे हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। पार्टी दे देता था, बट आई वाज नॉट द वन हु वांटेड टू सेलिब्रेट बर्थडे। सो बर्थडे के दिन पहले मैं निकल जाता था कहीं कहीं ना कहीं। एक बार ऐसा हुआ कि मैं उन्होंने कहा इसको निकलने ही नहीं देना है, मतलब दे न्यू कि मैं निकल जाऊंगा, तो उन्होंने पहले ही जो है ना पहरा बिछा दिया कि इसको जाने ही नहीं देंगे, तो मैं नहीं निकल पाया। और फिर उन्होंने इतना मारा, बोले इसको ना 10 साल का इकट्ठे मारते हैं क्योंकि मिलेगा नहीं कभी। इतना मारा कि मैं सच बता रहा हूं कि मुझे लगा बर्थडे कि मैं रोऊं या हंसूं। रोने का मन कर रहा था, इतना मारा उन्होंने। रो भी नहीं सकते क्योंकि बर्थडे। मुझे सच में लगा था मैं इन सबके ऊपर एफआईआर करके इनको जेल में डलवा दूं सबको। कोई तरीका है बर्थडे मनाने का? है? और उस दिन कुछ ऐसा था ना कि सारा हॉस्टल इकट्ठा था पूरा। नोटिफिकेशन डाल दिए थे सब, मतलब चिपका दिए थे कि भैया ये आदमी जो है भाग जाता है हर बार, ये इस बार पकड़ में आया है, तो इसको जीवन भर की याद देनी है। तो सब आए थे, समझ रहे हो, सब आए थे। और सच में बहुत यादगार रहा हूँ। ठीक, मैं अभी तक भूल नहीं पाया। हम्म, मुझे वो चेहरे एक एक करके याद है। आंखों में छप गया उनका चेहरा। किसी ना किसी जन्म में बदला लूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं। हाँ जी। ऑलराइट, चलिए अपना ख्याल रखिए, सत श्री मत। कल शाम को 6 बजे मिलते हैं और फिर आगे बात करेंगे, ठीक है? कल बात करते हैं। हाँ जी, सारी चर्चा कल होगी अब। थैंक यू सो मच फॉर being here today. Thank you for the support in the month of November. Let's continue the learning in December. Goodbye. Take care. Thank you so much. लोल का फुल फॉर्म होता है लाफ आउट लाउड। एक चीज का ध्यान रखना, जितने भी एब्रिविएशंस हैं, लोल, ROFL वगैरह वगैरह, इनको यूज करने के पहले इनका फुल फॉर्म देख लेना। बिकॉज इसी सीरीज में एक ऐसा नाम है जिसको लोगों ने यूज किया। एक लड़के ने मुझे लिख के भेजा, बच्चे ने, तो मैं बड़ा केयरफुल रहता हूँ क्योंकि मुझसे बहुत गलतियां हो जाती हैं ऐसी, तो आई एम ऑलवेज केयरफुल। तो उसने मुझे भेजा, तो मैंने कहा इसका मतलब जानते हो तुम क्या होता है? कह रहा नहीं सर। मैं कहा गूगल करो। गूगल करके कह रहा है सर सॉरी सर। ठीक। तो ये एब्रिविएशन में कई एब्रिविएशन का बहुत गलत मतलब है, मतलब उनका फुल फॉर्म बहुत गंदा है। देख लेना गूगल करके, तब किसी को भेजना। ये नहीं कि ट्रेंड चल रहा है तो भेज दिया। तो लोल ठीक है, वो ROFL भी ठीक है, बट इस सीरीज में बहुत सारे हैं, बच के रहना, ठीक है? बी केयरफुल। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, बाय। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।